बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 दैट चैप्टर इज एफओएच कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वेरिएंस एनालिसिस। उसका हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन किया था 10.17। आज हम करेंगे 10.18। तो ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके साथ साथ मजीद स्टूडेंट्स का भी ना बेनिफिट हो। और चैनल को शेयर भी आप कीजिएगा इस सिलसिले के अंदर। तो चले हम अपने पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन 10.18 ये जस्ट लाइक क्वेश्चन 10.17 की तरह का है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आप स्टूडेंट के सामने पढ़ देता हूँ। आपके पास ना न्यू एडिशन की बुक होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि कहता है नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट जो है ना एक कंपनी के अंदर, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, इज़ एस्टिमेटेड 3,60,000 किलो वाट आवर, यानी कि पर मंथ है। वो एक मंथ के अंदर ना 3,60,000 किलो वाट आवर उसकी ना हमने अंदाज़ा लगाया कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी इतनी है। एस्टिमेटेड कैपेसिटी कैसे आपको पता चली ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी है, क्योंकि इस लाइन के अंदर उसने एस्टिमेटेड का वर्ड यूज़ किया हुआ है। और कैपेसिटी कैसे आपको पता चला, क्योंकि इसी लाइन के अंदर उसने कैपेसिटी का वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। तो ये क्या होगी, एस्टिमेटेड कैपेसिटी। मैंने आपको कहा था 5 चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखना है। एस्टिमेटेड कैपेसिटी, फिक्स एफओएच, वेरिएबल एफओएच, एक्चुअल एफओएच और एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक चीज़ आपके सामने आ गई। अब इसी के नीचे देखेंगे ना, तो इस पावर प्लांट की जो फिक्स्ड एफओएच है ना, एस्टिमेटेड, आगे वर्ड भी लिखा हुआ है एस्टिमेटेड, तो वो है आपके पास 5 लाख यानी कि 5,76,000। और वेरिएबल ओवरहेडेड यानी कि वेरिएबल एफओएच जो है ना, वो है 3,96,000 यानी कि 3,96,000। तो आपके पास 5 में से 3 चीज़ें आ गई, यानी कि आपके पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी आ गई, आपके पास फिक्स एफओएच भी आ गए, आपके पास वेरिएबल एफओएच भी आ गए। अब नीचे देखें ना, तो वो कहता है कि ड्यूरिंग द नवंबर, यानी कि मंथ, इसी मंथ के दौरान ना द पावर प्लांट प्रोड्यूस, यानी कि पावर प्लांट ने पैदा की है। अब पैदा किया तो ये आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है। यहाँ पर एक्चुअल का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, आप स्टूडेंट्स ने समझ जाना कि ये आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है। कितनी है जी, 4,50,000 किलोवाट आवर, ठीक है ना। यानी कि उस प्लांट ने ना 4,50,000 रुपया किलोवाट आवर जो है ना, वो एक्चुअल के अंदर क्या दी है, कैपेसिटी दी है। हमने अंदाज़ा लगाया था कि 3,60,000 रुपया वो हमें देगा, मतलब जनरेट करके पावर, लेकिन उसने दी 4,50,000 रुपया। और एक्चुअल ओवरहेडेड मीन्स एक्चुअल एफर्ट्स कितने हैं, 12,45,000। अब नीचे यानी कि असल में खर्चे इतने हुए हैं, लेकिन हमने एस्टिमेट कितना लगाया था। अगर आप अपने अंदाज़े को देखना चाहते हैं तो आप 5,76,000 और 3,96,000 यानी कि फ़िक्स एफओएच और वेरिएबल एफओएच को जमा कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अंदाज़ा कितना लगाया था। लेकिन एक्चुअल में हमें जो खर्चे हुए हैं वो हैं 12,45,000 के। अब नीचे रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने क्या फाइंड आउट करना है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, ओवर अंडर अप्लाइड एफओएच, यानी कि अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच। वही क्वेश्चन नंबर 17 वाली जो हमारे पास थी, रिक्वायरमेंट नंबर 1। दूसरा स्पेंडिंग वेरिएंस, ये भी बिल्कुल सेम है। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखें तो वो सेकंड आपने जो मालूम करना था वो था बजटेड वेरिएंस, और बजटेड वेरिएंस का दूसरा नेम क्या होता है, स्पेंडिंग वेरिएंस। फार्मूला बिल्कुल सेम होगा। और तीसरा आपने क्या मालूम करना है, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। और ये आपने वही ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 17 की तरह वही 3 रिक्वायरमेंट्स आपने मालूम करनी है। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम ना सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 देखें सॉल्यूशन में क्या थी, ओवर अंडर अप्लाइड, यानी कि आपने ये मालूम करना है कि आपके अप्लाइड एफओएच आया कि ज़्यादा आए हैं एक्चुअल से कि कम आए हैं। तो फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच हमेशा आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, आपको निकालने नहीं पड़ते। तो एक्चुअल एफओएच आपके पास कितने हैं, वो हैं आपके पास 12 लाख और 45,000, ठीक है। अब इसमें से लेस करेंगे हम अप्लाइड एफओएच। तो मैंने क्योंकि क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है तो मैंने निकाल के रखे हैं। अप्लाइड एफओएच कितने आए मेरे पास, 12,15,000। तो ये मुझे बताएं, अप्लाइड एफओएच जो हैं ये एक्चुअल से ज़्यादा निकले हैं कि कम निकले हैं, स्टूडेंट्स कम निकले हैं। कम निकले हैं तो मैं इसको अंडर अप्लाइड लिखूंगा। तो बटे के नीचे मैंने बटा लगाया, मैंने नीचे लिख दिया अंडर
अप्लाइड, क्योंकि उसने मुझे पूछा था अप्लाइड एफओएच बताओ आपके अंडर हुए हैं कि ओवर हुए हैं। तो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, एक्चुअल से कंपैरिजन करेंगे। तो आपके पास हुए अंडर अप्लाइड कितने, 30,000, ठीक है। 12,45,000 से माइनस किया 12,15,000 तो 30,000 आता है। अब ये अप्लाइड एफओएच आए कैसे, आपने क्योंकि मतलब क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सोल्व किया हुआ है, इसलिए मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया है। तो आपने पेपर के अंदर आपने ये पहले जगह छोड़ देनी है ना खाली, यानी कि अप्लाइड एफओएच लिखने के बाद आगे वो थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जवाब लिखने के लिए, जहाँ पे मैंने 12,15,000 लिखा है और बटे के नीचे ये अंडर अप्लाइड 30,000, इसकी भी स्पेस आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आपने ना अप्लाइड एफओएच जो है ना उनको निकालना है। तो उनका फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट, या इसको एफओएच अप्लाइड रेट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कैपेसिटी अटेन कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी को, तो एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, 4,50,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट कितना है, 2.7। अब आप कहोगे सर ये बुक में तो नहीं था दिया हुआ, इसको भी निकालना पड़ता है। इसको निकालने का क्या फार्मूला होता है, एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट बराबर है टोटल एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। टोटल एस्टिमेटेड एफओएच का मतलब होता है फिक्स एफओएच और उसमें जमा करो वेरिएबल एफओएच। तो दोनों को जमा किया, 5,76,000 जमा 3,96,000, दोनों को जमा करेंगे ना तो आपके पास आएगा 9,72,000। इसको डिवाइड कीजिएगा एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो कि है 3,60,000, तो आपके पास आएगा 2.7। अब इस 2.7 को ना आपने कैपेसिटी अटेन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। वो है आपके पास 4,50,000, तो 4,50,000 मल्टीप्लाई 2.7, तो आपके पास आएगा 12,15,000 अप्लाइड एफओएच। तो इसको आपने एक्चुअल एफओएच के नीचे लिख देना है, अप्लाइड एफओएच 12,15,000 और माइनस कर देना है, तो आपके पास आएगा 30,000। लेकिन साथ में जो अंडर लिखा हुआ है ये आपने कैसे आपको पता चलेगा, ये इस तरह पता चलेगा, अप्लाइड एफओएच निकले हैं 12,15,000, लेकिन एक्चुअल एफओएच थे 12,45,000। तो अप्लाइड एफओएच 12,15,000 जो वैल्यू है वो एक्चुअल से ज़्यादा है कि कम है, कम है, इसलिए आपने लफ्ज़ लिखना है अंडर का। तो ये थी आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब हम रिक्वायरमेंट नंबर 2 करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी स्पेंडिंग वेरिएंस। तो स्पेंडिंग वेरिएंस कैसे मालूम करते हैं, उसका फार्मूला होता है बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच। तो इस फार्मूले में अगर आप देखो ना तो बजटेड एफओएच आपको क्वेश्चन में नहीं दिए होते, ठीक है ना। आपके पास एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में होते हैं। तो एक्चुअल एफओएच कितने थे आपके पास, 12,45,000। तो बजटेड एफओएच मैंने लिखे हुए हैं, उसको इग्नोर करें, उसके ऊपर रखें फिंगर। तो बजटेड एफओएच कैसे मालूम करेंगे, बजटेड एफओएच स्टूडेंट्स हम मालूम करेंगे, उसके लिए भी फार्मूला होता है। बजटेड एफओएच बराबर है फिक्स्ड एफओएच जमा कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट, या इसको वेरिएबल रेट भी कहते हैं, या इसको एफओएच वेरिएबल रेट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला होता है बजटेड एफओएच को मालूम करने का। अब बजटेड एफओएच बराबर है फिक्स एफओएच, ये है आपके पास, जी बिल्कुल है, 5,76,000 यानी कि 5,76,000 जमा कैपेसिटी अटेन है, जी है 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट है, नहीं वेरिएबल रेट नहीं है, वेरिएबल एफओएच है 3,96,000, लेकिन वेरिएबल रेट नहीं है। तो वेरिएबल रेट मैंने लिखा हुआ है 1.1। तो ये कैसे आया, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर पेज ख़त्म हो गया था, ठीक है ना। लेकिन ये आता है 1.1, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। लेकिन इस 1.1 को माइंड में रखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4,50,000 से, फिर इसमें हम ना जमा करेंगे फिक्स एफओएच 5,76,000। तो हमारे पास ना जो बजटेड एफओएच आएंगे ना वो आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 10,71,000 यानी कि 10,71,000। तो इसको आपने ना बजटेड एफओएच के सामने लिख देना है 10,71,000। अब इसमें से हमने लेस करना है 12,45,000 एक्चुअल एफओएच। तो मुझे बताएं बड़ी ऊपर वाले जवाब क्या आएगा, पहले तो जवाब देखते हैं, 1,74,000 जवाब आएगा। अब ये आपका माइनस में जवाब आएगा, जब आप कैलकुलेटर में ना 10,71,000 पहले लिखोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे 12,45,000, तो जवाब आपका माइनस में आएगा। तो ये आपके पास क्या होता है, माइनस में जवाब आए तो ये आपके पास अनफेवरेबल होता है। अगर आपको ऐसे भी नहीं ना पता चलता तो आप स्पेंडिंग वेरिएंस निकाल रहे हो ना, तो स्पेंडिंग वेरिएंस का ये मतलब होता है बजटेड वेरिएंस, मतलब आपने अपने अपना कितना बजट, पैसा कितना रखा, आपने पैसा रखा 10,71,000, लेकिन एक्चुअल में ना जो आपका अ, खर्चा लगा वो लगा 12,45,000। तो इसका मतलब आपने कम पैसा रखा ना कंपनी ने अपने पास। तो
कम पैसा रखा तो उसका मतलब होता है अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल जो आप साथ में लफ्ज़ लाजमी लिखना है, ये अनफेवरेबल के 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना? तो 1,74,000 इसका जवाब आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वेरिएबल रेट 1.1 कैसे निकला था। अब इस पेज के ऊपर देखें तो वेरिएबल रेट कैसे निकला है। वेरिएबल रेट का भी फार्मूला होता है। वेरिएबल एफओएच चूँकि एस्टिमेटेड डाटा के अंदर होते हैं ना, यानी कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी, फिर आता है एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच। तो ना वेरिएबल रेट निकालने के लिए आपको ना फार्मूला लिखना पड़ेगा। वेरिएबल रेट इज इक्वल टू वेरिएबल एफओएच, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एक्चुअल कैपेसिटी नहीं, एस्टिमेटेड कैपेसिटी, ठीक है ना। हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं ना, एस्टिमेटेड कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं, फिक्स को या वेरिएबल एफओएच को, ठीक है। तो अब वेरिएबल एफओएच कितने थे? 3,96,000, इसको डिवाइड करेंगे 3,60,000 एस्टिमेटेड कैपेसिटी से, तो आपका आंसर आएगा 1.1। अब इसी 1.1 को हमने पीछे जो था फार्मूले के अंदर पुट किया था और हमारा आंसर आ गया था बजटेड एफओएच का 10,71,000, ठीक है। अब थर्ड रिक्वायरमेंट क्या थी? वो थी आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। तो आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस का अभी तक नाम जो है ना 2 क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम यही रहा है, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। इनकी कंपनी की कैपेसिटी कितनी थी? कम कैपेसिटी थी कंपनी के पावर प्लांट की कि ज़्यादा कैपेसिटी थी? देख लेते हैं। इसके लिए अप्लाइड एफओएच फार्मूला होता है, अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच, यानी कि अप्लाइड एफओएच का मतलब होता है कितने खर्चे खर्चे जो हैं वो पावर प्लांट के ऊपर लगे, पावर प्लांट ने कितने के खर्चे लगाए हैं अपने ऊपर, वो लगाए हैं उसने 12 लाख और 15,000 के। और लेस बजटेड एफओएच हमने अपने बजट के अंदर, हमने अपने खाते के अंदर कितने पैसे रखे थे? वो रखे थे 10,71,000, यानी कि इसका मतलब है हमने कम अपने अंदर पैसे रखे थे। इसका मतलब हमारे जो प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी, इसका मतलब हमारा प्लांट ज़्यादा कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ज़्यादा कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो फेवरेबल है। तो आपके पास आंसर आएगा, जब आप ना 12,15,000 में से माइनस करोगे ना 10,71,000, तो आपके पास जो आंस आएगा आपके पास 1,44,000 फेवरेबल। फेवरेबल कैसे? क्योंकि अगर आपको ऐसे मेरी बात का नहीं पता चलता तो इस तरह मालूम कर लीजिएगा कि ऊपर वाली रकम बड़ी है, यानी कि अप्लाइड एफओएच बड़ी है अमाउंट उसकी और बजटेड एफओएच की अमाउंट छोटी है। तो बड़ी में से छोटी अमाउंट माइनस करें ना तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे आंस पॉजिटिव निकलता है। तो पॉजिटिव आंस निकले तो आपने वर्ड लिख देना फेवरेबल, नेगेटिव आंस निकले तो आपने वर्ड लिख देना अनफेवरेबल, जैसा कि आपने स्पेंडिंग वेरिएंस के अंदर लिखा है इसी क्वेश्चन के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसके अंदर आपने तीनों चीज़ों को मालूम कर लिया, ओवर अंडर अप्लाइड को या अंडर ओवर अप्लाइड भी इसको कहते हैं, स्पेंडिंग वेरिएंस और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस को। ये था क्वेश्चन 10.18। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम 10.19 करेंगे। ये वो क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन यानी कि 10.17 और 18 से डिफरेंट है। एक छोटी सी चीज डिफरेंट है, आपने इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको पेपर में इंशाल्लाह ताला फिंगर टिप के ऊपर आता होगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।